Hello everyone, this is Shamshad here. Today we are going to start new topic which is called as half adder. Okay, in this topic we will discuss that what's the logic diagram of half adder, what's the block diagram of half adder, and last but not the least, that is truth table of half adder. Okay, these three things we will discuss in all the combination circuit like half adder, full adder, half subtractor, full subtractor. Whatever we will discuss, we will just discuss these three things. Okay, what I told, firstly we will discuss that what is the block diagram of half adder. Okay, block diagram of each combinational circuit we will discuss. Then after we will discuss what logic diagram. Okay, and the third things is that truth table of each, truth table of each. Okay, these three things we will discuss in each. Okay, so let's start it. तो आज हम लोग जो हाफ एडर जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं उसके टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग को क्या डिस्कस करना है कि हाफ एडर होता कैसा है, यानी इसका ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, और उसके बाद इसका लॉजिक डायग्राम कैसा होता है, और फिर ट्रुथ टेबल कैसा होता है। तो हम लोग अगर बात करें इसका ब्लॉक डायग्राम, तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये जो सर्किट, ये जो सिंपली ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर। ओके, ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ एडर। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज दैट यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, दिस इज ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ एडर। ओके, तो ये तीन चीज आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन आपको आता रहेगा, आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन जब देखिएगा तो उसमें दिखेगा आपको ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर या लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ एडर अलॉन्ग इट्स ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल भी रहेगा, साथ में आपका लॉजिक डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम को ऐड किया रहेगा। तो आपको तीनों मैंने यहाँ पे ड्रा करके दिखा दिया है, लेकिन ये फंक्शन कैसे करता है इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से लेकर चलेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे ये फंक्शन करता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। वी आर कंसिडरिंग one basic firstly we are just considering a blank slide, then here we will discuss that how it's working. Okay, so let's start it. Suppose we are talking about half adder, means that we have a two number. Okay, we are considering that we have two number, one is a and another number is b. We have two number, we want to add this number. दीज टू नंबर मतलब ये दो नंबर जो है वो दोनों कितने बिट का है, एक एक बिट का है। तो एक एक बिट का है मतलब या तो ये 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, या ये 0 हो सकता है या ये 1 हो सकता है। ऐसा हो सकता है दोनों 1 1 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है दोनों 0 0 हो जाए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही नहीं हो सकता। 1 बिट का मतलब क्या है, एक ही बिट लेना है आपको, तो एक बिट में ये चारों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो पहला केस हम लोग लेके चलते हैं कि मान लीजिए हम लोगों को जो 2 बिट नंबर जोड़ना है वो क्या है, दोनों 1 1 है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1। एडिशन में क्या होता है, देखिए एडिशन में ध्यान रखिएगा कि 1 1 ऐड करते हैं तो क्या होता है, सम 0 होता है, 1 1 0 होता है सम, और कैरी क्या होता है 1 चला जाता है। कैरी क्या होता है 1 हो जाता है, ये कैरी होता है और ये वाला सम होता है, याद रखिएगा। तो 1 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0, सम 1 हो जाएगा, कैरी 0 हो जाएगा। 0 1 ऐड करेंगे उसी तरह से क्या हो जाएगा 0 1 1 हो जाएगा सम, और कैरी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर 0 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम भी 0 और कैरी भी 0। तो ये सम का रूल होता है, ये और ऑपरेशन नहीं है। और ऑपरेशन में क्या होता है, और ऑपरेशन में जब आप 1 1 को और करते हैं, यानी 1 और 1 का और ऑपरेशन करते हैं, दो आपका इनपुट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इस पे ए बी, और दोनों अगर 1 1 है तो ये आउटपुट क्या देगा 1 देगा। जबकि यहाँ क्या होता है 1 1 सम करने पे 0 होता है। याद रखिए ये डिफरेंस कि हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, ये और ऑपरेशन है, ये लॉजिक ऑपरेशन है ये वाला और ऑपरेशन, जबकि ये क्या है सिंपल एडिशन है। एडिशन में क्या होता है, बाइनरी नंबर को जब हम दो बिट को ऐड करते हैं तो 1 1 0 होता है और कैरी 1 होता है। जबकि और ऑपरेशन यानी लॉजिकल ऑपरेशन जब करते हैं तो 1 1 क्या होता है 1 होता है, ना कि 0 होता है। तो इस पॉइंट को एकदम दिमाग में बांध लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज रहते हैं कि कभी कभी क्या करते हैं 1 1 को क्या कर देते हैं 0 लिख देते हैं, किसमें लॉजिक ऑपरेशन में 1 1 0, ठीक है। जबकि वहाँ पे होता है वो क्या होता है लॉजिकल और ऑपरेशन करना होता है। तो लॉजिकल और ऑपरेशन में क्या करना होता है, सिंपली 1 1 क्या होता है 1 होता है, जबकि यहाँ पे एडिशन में क्या होता है 1 1 0। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, ये दो 1 बिट नंबर को हमको ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 1 1 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये सम हो जाएगा, ये सम हो गया, और कैरी क्या हो जाएगा कैरी 1 हो जाएगा। तो ये आपका कैरी हो गया, इसको हिंदी में कहते हैं क्या, ये जोड़ हो गया, ये हासिल हो गया, मालूम है 1 1 0 जोड़ने पे क्या आया 0 आया, और कैरी क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, दो 1 बिट नंबर को रखना है तो 2 इनपुट होना चाहिए, 2 आउटपुट आया आपका सम और कैरी, तो 2 आउटपुट भी हो गया ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाफ एडर क्या होता है, एक ब्लॉक होता है। सिंपली हाफ एडर एक ऐसा डिजिटल ब्लॉक होता है या डिजिटल सर्किट होता है जिसमें 2 इनपुट होता है, ओके, और 2 आउटपुट होता है। हाफ एडर का अगर ब्लॉक डायग्राम ड्रा करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हाफ एडर
इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है या एक डिजिटल सर्किट है जिसमें दो इनपुट होता है। दो इनपुट कौन होता है, ए एंड बी, और दो आउटपुट होता है। दो आउटपुट कौन होता है, सम एंड कैरी। तो ये समझ में आ गया। कोई भी आपसे पूछे हाफ एडर क्या है, सिंपल बता सकते हैं कि हाफ एडर क्या है, एक डिजिटल सर्किट है जिसमें दो इनपुट होता है, दो आउटपुट होता है। दो इनपुट कौन होता है, दो 1 बिट क्या होता है, नंबर होता है, और दो आउटपुट कौन होता है, सम एंड कैरी होता है। ओके, इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सर्किट को डिजाइन करते हैं। तो आगे चलते हैं कि सर्किट डिजाइन कैसे करते, मतलब लॉजिकल सर्किट डायग्राम इसका कैसे बनेगा। जब आपको ब्लॉक डायग्राम पता हो गया, तो ब्लॉक डायग्राम पता होगा तो इसके बाद हम लोग ट्रूथ टेबल इसका लिखेंगे, और ट्रूथ टेबल जब पता हो जाएगा तो उसके बाद हम ट्रूथ टेबल से हम लोग इसका लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए ट्रूथ टेबल के लिए क्या करना है, सिंपल में आपको दो आपका नंबर है, इनपुट क्या है, दो है। तो जब भी ट्रूथ टेबल बनाइएगा, दो अगर आपका इनपुट है तो ये कॉम्बिनेशन कितना पॉसिबल हो सकता है, तो 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा। दो इनपुट से 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा। तो आउटपुट आपको यहाँ लिखना है, आउटपुट में क्या क्या लिखेंगे, आउटपुट 2 है, दो इनपुट है, साथ में आपका दो आउटपुट भी है। दो आउटपुट कौन कौन है, सम एंड कैरी। तो इसको हम लोग बढ़ा लें आगे, सम एंड कैरी। तो आउटपुट क्या हो गया आपका, सम हो गया ये वाला, और ये वाले को हम लोग कैरी मान रहे हैं। ओके, तो चलिए, तो पहला हम लोग कॉम्बिनेशन अगर बात करें तो क्या हो सकता है, 0 0, ए भी दो। अगर दो, जब भी ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो याद रखिएगा, अगर दो नंबर है या दो इनपुट है तो उसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी 2 टू द पावर n के फॉर्म में चलता है। अगर n यानी n इनपुट क्या है, 2 है तो 4 हो जाएगा। अगर 3 है तो कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। अगर 4 है तो कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो ट्रूथ टेबल जब भी बनाएंगे तो याद रखिएगा कितने इनपुट का ट्रूथ टेबल बनाना है, तो ये दो इनपुट का ट्रूथ टेबल बनाना है, इसलिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 हम लोग देखते हैं कौन कौन होगा। तो 4 कौन कौन होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही ना होगा, 0 0 0 1 1 0 1 0 और 1 1, यही होगा। ठीक है, अब चलिए पहला बात करते हैं 0 0। जब 0 0 को हम लोग ऐड करेंगे तो सम क्या आएगा और कैरी क्या आएगा, तो सम भी 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं है। तो 0 सम भी 0 हो जाएगा, कैरी भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। आगे बात करें, 0 1 ऐड करेंगे तो 0 1 ऐड करेंगे तो क्या, सम 1 हो जाएगा, कैरी 0 हो जाएगा। 1 0 ऐड करेंगे तो सम 1 हो जाएगा, कैरी 0 हो जाएगा। 1 1 ऐड करेंगे तो सम 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। ये तो क्लियर आपको समझ में आ गया, क्योंकि अभी मैंने एडिशन बताया था आपको कैसे कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्या हो गया, ये ट्रूथ टेबल हो गया, ये वाला हो गया सम के लिए, और ये वाला जो आउटपुट आ गया वो कैरी के लिए आ गया। तो याद रखिएगा, सम के लिए क्या क्या आया, 0 0 1 1 0 आया, कैरी के लिए क्या आया, 0 0 1 आया। तो हम इससे लिखेंगे क्या, इसका सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे सम के लिए और कैरी के लिए, और उसके बाद उसका लॉजिक डायग्राम ड्रा करेंगे। तो देखिए तो हम लोग क्या देखा कि सम के लिए जो आउटपुट आया है वो क्या है, 0 1 1 0 है। तो हमेशा याद रखिएगा, एक मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक टॉपिक पढ़ना होता है मीन टर्म मैक्स टर्म, और उसके बेसिस पे हम लोग लिखते हैं स्वॉप एक्सप्रेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, स्वॉप एंड पॉस। और टॉपिक क्या होता है, मीन एंड मैक्स। मैं इसका एक वीडियो आपके इस VCS सॉफ्टवेयर पे अपलोड कर दूंगा। ओके, आप लोग इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आउटपुट जो लिखना होता है वो इसी से लिखना होता है, मीन मैक्स टर्म को देखते हुए स्वॉप फॉर्म में आउटपुट लिखाता है। तो अभी मैं वही करने जा रहा हूँ। उसमें इस मीन मैक्स में क्या होता है कि जहाँ जहाँ आपको 1 है उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट लिखना होता है, जहाँ जहाँ 1 होता है वही मीन टर्म कहलाता है। तो देखिए 1 कहाँ कहाँ है, यहाँ 1 है, पहला 1 ये है सम में, दूसरा 1 ये है कैरी में यहाँ है। तो अभी हम सिर्फ सम का बात कर रहे हैं, तो सम का बात करेंगे तो 1 कितनी जगह है, 2 जगह है, यहाँ और यहाँ, यही 2 जगह है। तो ये क्या है, वंस के करस्पॉन्डिंग हमको क्या लिखना होगा, इसका आउटपुट लिखना होगा। तो सम के लिए हम जब आउटपुट लिखेंगे, सम के लिए जब हम लोग आउटपुट लिखेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट क्या है, देखिए A 0 है इसके करस्पॉन्डिंग, यानी इस 1 के सामने देखिए तो A 0 है, B 1 है। ठीक है, इसमें मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर में डायरेक्ट लिखूंगा। अभी मैं समझा दे रहा हूँ ये कैसे लिखते हैं, ताकि अगर आप ये समझ गए एक बार तो आप आराम से लिख पाएंगे, हर बार लिख पाएंगे। ओके, तो देखिए ध्यान से, 1 जहाँ जहाँ है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी इनपुट जो है A B उसको रीड करते हैं उसके वैल्यू को। तो A का वैल्यू क्या है, 0 है, B का वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, सेकेंड वाले में क्या है, 1 के लिए A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 0 है। तो देखिए जब 0 होता है तो कॉम्प्लीमेंट लिखाता है, यानी A का वैल्यू 0 है तो हम लोग लिखेंगे A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, B का वैल्यू अगर 0 रहता तो हम लोग लिखते हैं पहले B कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ क्या है, A का वैल्यू क्या है आपको पहला 0 है तो A लिखा A कॉम्प्लीमेंट। फिर लिखेंगे क्या, B का वैल्यू 1 है तो B का वैल्यू 1 है तो यानी डायरेक्ट B लिखाएगा। जिसमें 0 रहता है वो कॉम्प्लीमेंट में लिखाता है, जिसमें नहीं 0 रहता है, बिना 0 के जो रहता है उसमें क्या लिखते हैं, डायरेक्ट उसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये इतना बेसिक चीज़ तो समझ में आ गया होगा। जहाँ जहाँ 0 देखेंगे वहाँ वहाँ कॉम्प्लीमेंट वाला वेरिएबल लिखेंगे, और जहाँ 0 नहीं होगा वहाँ बिना कॉम्प्लीमेंट वाला प्लस। आगे आते हैं, प्लस देंगे। अब देखिए दूसरा वाले की क्या लिखेंगे, फिर से देखेंगे A में 1 है, B में 0 है, तो A में 1 है तो क्या लिखेंगे A,
ए में 1 मतलब ए, और बी में 0 मतलब बी बार, ठीक है, लिखा गया, क्लियर है, आप समझ में आ गया। 2 1 था, आउट सम में कितना, कितना सम का जो आउटपुट देख रहे थे उसमें कितना 1 था, तो 2 जगह मीन टर्म था 1 1, तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट लिखना था, इसके करस्पॉन्डिंग लिखा तो क्या हो गया, 0 1 था तो ए बार बी हो गया, फिर सेकंड वाले करस्पॉन्डिंग लिखा तो क्या हो गया, 1 0 था तो ए बी बार हो गया, ठीक है। तो ये आउटपुट हो गया, सम का एक्सप्रेशन हो गया, ये कहलाएगा आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर सम, या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर सम, ठीक है। अब हम लोग कैरी के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखें, कैरी के लिए, तो कैरी के लिए 1 कहाँ है, देखिए सबसे लास्ट में एक 1 है बस, बाकी सब तो 0 है, तो ये 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग जब लिखिएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग ए बी वैल्यू का क्या है, ए और बी दोनों 1 1 है, ए और बी जब दोनों 1 है तो क्या लिखेगा, ए इंटू बी लिखा जाएगा सिंपली, ये भी क्या है, ए बार इंटू बी है, ये ए इंटू बी बार है, ठीक है, तो बीच में इंटू है, और इन दोनों के बीच में क्या है, इसको किसको ऐड, किससे ऐड किया है, प्लस से, तो ये वाला और ये वाला में फर्क है, अगर इसमें भी 2 रहता 1 तो हम फिर उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा लेटर एड करते हैं और प्लस दे के लिखते हैं यहाँ पे। तो अभी समझ में आया कि सम के लिए ये एक्सप्रेशन आ गया और कैरी के लिए ये एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, एकदम ईजी था, बहुत आसानी से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये ए बार बी और ए बी बार क्या कर रहा है, सिंपली आप याद कीजिए, मैंने लॉजिक गेट का पहला जो लेक्चर बनाया था, अगर आपने उसको देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मेरा सजेशन है कि पहले जाकर उसको देखिए, क्योंकि वही आपको बताएगा कि यहाँ पे कैसा लॉजिक डायग्राम बनेगा। तो ये ए बार बी प्लस ए बी बार होता है एक्सॉर गेट को कहते हैं, अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो वहाँ जाके देखिएगा, ये क्या है, एक्सॉर गेट है, यानी सम के लिए हमको एक एक्सॉर गेट बनाना पड़ेगा, और कैरी के लिए क्या बनाना पड़ेगा, ये देखिए ये वाला किसका आउटपुट एक्सप्रेशन है, तो ये ए इंटू बी किसका होता है, एंड गेट का होता है, एंड गेट, ओके। तो यानी दो हमको लॉजिक डायग्राम जब बनाएंगे तो एक एक्सॉर गेट बनाना पड़ेगा सम के लिए, और एक एंड गेट बनाना पड़ेगा किसके लिए, आपको कैरी के लिए। तो आपका पिक्चर कैसा हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग एक्सॉर गेट बनाएंगे, तो एक्सॉर गेट बनाने एक ठो, तो एक्सॉर गेट कैसा होता है सिंपली, तो देखिए एक्सॉर गेट ऐसा होता है, अगर आपने लॉजिक डायग्राम का पिक्चर देखा है, लॉजिक डायग्राम का जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है, अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को देखा होगा तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा एक्सॉर गेट ऐसा होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या देना है, एक्सॉर गेट में ए बी इनपुट होता है, तो ये आउटपुट क्या देता है, ए बार बी प्लस ए बी बार देता है ना, तो ये आउटपुट क्या देगा आपको, ए बार बी प्लस ए बी बार देगा, यानी यही ना सम हो गया, इसी को सम कह दिया। तो यानी अगर 2 इनपुट है ए बी और आपको उसको ऐड करना है, वन बिट एडर बनाना है, तो सिंपली क्या कीजिए, एक एक्सॉर गेट बनाइए, उसके इनपुट में ए बी अप्लाई कर दीजिए, तो जो आउटपुट देगा ये वो किसका एक्सप्रेशन होगा, सम का वैल्यू देगा ये, ओके। अब कैरी बनाना है, तो कैरी के लिए क्या चाहिए हमको, एक एंड गेट चाहिए, यहाँ पता है कैरी के लिए एक एंड गेट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एंड गेट बना लेंगे, एक एंड गेट बन गया सिंपली, ये एक एंड गेट है। अगर हम इसमें ए बी अप्लाई कर देंगे तो सीधे ये क्या देने लगेगा, ए इंटू बी देने लगेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, कैरी का आउटपुट देगा, यही ना कैरी का आउटपुट है, देखिए यहाँ पे कैरी का आउटपुट यही ना है, एंड गेट ए इंटू बी। तो देखिए ए यहाँ से हम ला के इसको ऐसे जोड़ दें, यानी ऐसे ला के बाईपास करके इसको ला के ए इसमें जोड़ दें, और बी इसको ऐसे ला के जोड़ दें ऐसे, ठीक है। तो देखिए ए और बी जुड़ गया इसमें, क्लियर ओके, फिर से जोड़ते हैं, अभी ए इसमें आके जुड़ गया, बी उसमें जुड़ गया, ए और बी जुड़ गया, तो आपको क्या देने लगेगा, ए इंटू बी दे देगा, और ये जो लॉजिक डायग्राम बन गया ये हो गया हाफ एडर का लॉजिक डायग्राम। ये क्या हो गया, हाफ एडर का लॉजिक डायग्राम। तो आपको यहाँ पे मैंने सब कुछ क्लियरली बता दिया कि हाफ एडर का सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, यहाँ ड्रा करके दिखाया, फिर इससे क्या बनाया हम लोग, ट्रुथ टेबल बनाया कि ट्रुथ टेबल कैसे काम करेगा, फिर इससे ट्रुथ टेबल से हम लोग क्या लिखा, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे देख रहे हैं, इसको कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, सम और कैरी का, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग लिखा, फिर इससे हम लोग क्या ड्रा किया, ये लॉजिकल डायग्राम ड्रा किया, ये लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ एडर को ड्रा कर दिया, ठीक है। तो एक एक स्टेप आपको सामने सामने समझा दिया मैंने कि कैसे बनाते हैं पूरा कंप्लीट कॉम्बिनेशनल सर्किट, यानी हाफ एडर आपको बनाने के लिए मिल जाए तो सिर्फ आपको ये याद रखना है, ये उसके बाद ट्रुथ टेबल इससे बना लीजिएगा, इससे आप ये लिख लीजिएगा, उसके बाद ये लिख लीजिएगा, कुछ देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल सा लॉजिक, ओके। आई होप आपको आज का ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक, जो इसी सारे चीज़ को मैंने आगे लिख रखा है तो वहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, चलिए चलता हूँ दिखाता हूँ, ओके, एक सेकेंड, ओके। देखिए तो सबसे पहला बात करें हम लोग किसका बात कर रहे हैं, तो ब्लॉक डायग्राम का। तो ब्लॉक डायग्राम में मैंने कहा था कि ब्लॉक डायग्राम में क्या देखना होता है आपको, सिंपली ऐसा, ये क्या है, हाफ एडर क्या है, ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसमें 2 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है। देखिए 2 इनपुट है, ओके, 2 आउटपुट है सम और कैरी के फॉर्म में, तो इसको कहेंगे हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम। ये हमने बना लिया था ऑलरेडी, ओके। आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग क्या बनाया था, इसके बाद हम लोग ट्रुथ टेबल बनाया था, तो ये यहाँ ट्रुथ टेबल है। ये ट्रुथ टेबल कैसे वर्क करता है, तो इसको हम लोग देखा कि जोड़ना है सिंपली, 0 0 तो 0 हो जाएगा, सम 0 कैरी 0, 0 1 तो 1 0 हो जाएगा, सम 1 0, ये सपोज इस तरह से होता जाएगा,
तो ये ट्रूथ टेबल मैंने आपको बना के दिखाया। फिर इस ट्रूथ टेबल से क्या बनाया था हम लोग, फिर इस ट्रूथ टेबल से हम लोग बनाया नीचे ये लॉजिकल एक्सप्रेशन, जिसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं, ओके, या लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये लिखा गया सम के लिए। सम के लिए क्या हो गया, ए एक्स और बी, यानी ए बार बी प्लस ए बी बार आया था हम लोगों को, इसको कहते हैं ए एक्स और बी। आगे बात करते हैं कैरी के लिए, तो कैरी के लिए क्या होता है, ए इंटू बी, यानी एंड गेट, ये सिंपली कैरी के लिए आ गया। इससे हम लोग बनाया, इस एक्सप्रेशन से बनाया हम लोग क्या, लॉजिक डायग्राम। तो इसको कहते हैं लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ एडर, ओके। ये क्या है, लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ एडर है। तो हम किससे ड्रा किया, इससे ड्रा किया। तो पहले हम लोगों को क्या बनाना था, एक एक्सॉर गेट बनाना था, तो एक एक्सॉर गेट बना लिया। दूसरा क्या करना था, एक एंड गेट बनाना था, तो एक एंड गेट बना लिया। इन दोनों को जोड़ना था, तो पहले जो आपका देख रहे हैं ये क्या है, एक्सॉर गेट का इनपुट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा सिंपली, और यही ए बी क्या है, इसमें भी आ गया। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आने लगा, कैरी का आने लगा ए इंटू बी, और सम का क्या आने लगा, ए एक्सॉर बी। ये एक्सॉर का सिंबल होता है, बताया कि ये सिंबल जो होता है वो एक्सॉर का सिंबल होता है। इग्नोर जब हम लोग को बनाना होता है तो क्या करते हैं, एक डॉट देते हैं, उसके क्या करते हैं, सर्किल चढ़ाते हैं। ये इग्नोर है, एक्सक्लूसिव नॉर, ये है एक्सक्लूसिव और, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, सम का एक्सप्रेशन, ये आपका कैरी का एक्सप्रेशन। तो क्लियर हो गया, सिंपली आप देख के बता सकते हैं कि ये आपका जो लॉजिकल डायग्राम है वो हाफ एडर का है, क्योंकि हाफ एडर में हम जानते हैं कि सम का एक्सप्रेशन जो होता है ए और बी होता है, और कैरी का एक्सप्रेशन जो होता है वो ए इंटू बी होता है। आपको दिख रहा है। अब देखिए ये एनिमेटेड सर्किट है, तो इसमें क्या दिखा रहा है, ये यही एनिमेटेड सर्किट बहुत आसानी से आपको क्या दिखा रहा है, ट्रूथ टेबल का फॉर्मेशन दिखा रहा है। ट्रूथ टेबल का वेरिफिकेशन कह सकते हैं, या फिर ट्रूथ टेबल का फॉर्मेशन कह सकते हैं। यानी सिंपली आपको अगर लॉजिक सर्किट दिया रहे और कहे कि ये हाफ एडर को वेरीफाई कर रहा है, बताइए कैसे। तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, कि देखिए दोनों से जब इनपुट आया ए बी, आपका क्या हो गया 1 0 जब आपने अप्लाई किया, ठीक है, ए बी पे क्या किया 1 0 अप्लाई किया। तो ये बारी बारी से यहाँ पे इनपुट अप्लाई हो रहा है, अभी 1 1 अप्लाई हो रहा है। तो 1 1 के लिए क्या होता है कॉम्बिनेशन, 1 1 के लिए होता है कि इस पे क्या हो जाए, सम 0 कैरी 1। तो देखिए सम 0 आया था, कैरी 1 आया था। अब 0 0 अप्लाई करेंगे तो 0 0 के लिए क्या होता है, सम भी 0 और कैरी भी 0। तो देखिए 0 के 0 के लिए सम भी 0 हो गया और कैरी भी जो आ रहा है आपका वो भी 0 आएगा, देखिए 0 आ गया, ठीक है। अब आगे क्या है, 0 1 अप्लाई करेंगे, 0 1 अप्लाई करेंगे तो क्या सम 1 हो जाएगा, तो सम 1 आ गया यहाँ पे, और कैरी क्या हो जाएगा, कैरी 0 हो जाएगा, तो कैरी देखिए अभी 0 आएगा, कैरी 0 आ गया। तो यही यहाँ पे बारी बारी से ये क्या है, ट्रूथ टेबल का फॉर्मेशन दिखाया जा रहा है कि जब हम लोग इनपुट पे ए बी पे क्या अप्लाई करेंगे, 0 0 अप्लाई करेंगे तब सम क्या आएगा, कैरी क्या आएगा। जब 1 0 अप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, जब 1 1 अप्लाई करेंगे तब क्या आएगा। तो ये बारी बारी से यहाँ पे आउटपुट शो कर रहा है एनिमेशन के थ्रू। तो आई होप ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपका 1 1 अप्लाई हो रहा है तो सम क्या हो रहा है, कैरी क्या हो रहा है, और उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग ट्रूथ टेबल आपका फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए 0 0 अप्लाई हुआ तो सम 0 कैरी 0, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सम 0 कैरी 0, ठीक है, कैरी 0 आ रहा है, देखिए ये कैरी 0 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड ट्रूथ टेबल में अप्लाई हो रहा है 0 1, तो जब 0 1 अप्लाई हुआ, ये देखिए 0 1 अप्लाई हुआ, तो यहाँ क्या सम क्या हो गया 1 और कैरी क्या हो गया 0, तो कैरी 0 आ गया, देखिए ट्रूथ टेबल बन गया। फिर अगला थर्ड वाला 1 0 अप्लाई हुआ, 1 0 अप्लाई हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट, तो देखिए बारी बारी से दिखाई दे रहा है। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, लास्ट पॉइंट वो क्या है कि हमको रियलाइज करना है हाफ एडर को विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट एंड नॉर गेट। तो आपसे यही बात कर लेता हूँ, फिर वहाँ चलूंगा डायरेक्ट। तो बताइए ये अगर हम इसको नैंड गेट से बनाना चाहते हैं, एक एक्सॉर गेट है, ये क्या है एक एक्सॉर गेट है, और ये क्या है एक एंड गेट है। तो हम अगर इस एक्सॉर गेट को बाई यूजिंग नैंड गेट, यानी हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट का लेक्चर जो मैंने लेक्चर 2 बनाया है उसको देखिएगा तो आपको पता लगा होगा कि एक्सॉर गेट को बनाने के लिए कितना नैंड गेट चाहिए होता है, तो 4 नैंड गेट चाहिए होता है एक्सॉर गेट को बनाने के लिए। और उसको कैसे अरेंज करते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है, इस तरह से करके वहाँ पे 4 अरेंज किया गया होगा और ले आके आगे जोड़ा गया होगा, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ 4 कैसे अरेंज करते हैं। फिर एंड के लिए पढ़ा था कितना नैंड गेट चाहिए, तो 2 नैंड गेट चाहिए। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें और बनाएं एक हाफ एडर विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट ओनली, यानी हम लोग का क्या टारगेट है कि हाफ एडर को यूनिवर्सल लॉजिक गेट से रियलाइज करें, यानी नैंड से रियलाइज करें या फिर नॉर से। तो कैसे हम नैंड या नॉर से हाफ एडर बना सकते हैं, ये भी एग्जाम में आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं इसीलिए इसको दिखा देता हूँ कि नैंड और नॉर से हाफ एडर कैसे बनता है। तो सिंपली क्या करना है, नैंड को यूज करके पहले एक क्या बना देना है, पहले एक एक्सॉर गेट बना लेना है, और फिर नैंड को यूज करके क्या करना है, एक एंड गेट बना लेना है, और वो दोनों को जोड़ देना है, तो ये हाफ एडर बन जाएगा। यही ना लॉजिक डायग्राम है, यही ना लॉजिक डायग्राम है सिंपल किसका, हाफ एडर का। तो यही हमको नैंड से बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा, ये देखिए सिंपली दिखाई दे रहा है। देखिए ये वाला पोर्शन जो है, इतना पोर्शन जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, ये ठीक है, ये पोर्शन क्या है, एक्सॉर गेट है। अगर आपने नैंड गेट से रियलाइजेशन देखा है बेसिक लॉजिक गेट का, यूनिवर्सल लॉजिक गेट का, जो मेरा सेकंड लेक्चर है, तो आपको ये दिख जाएगा सिंपली सामने सामने कि ये क्या है, एक्सॉर गेट दे रहा है। तो एक्सॉर गेट क्या होता है, आपके हाफ एडर में सम को एक्सप्रेस करता है, सम को दिखाता है। और बाकी ये वाला एक्सप्रेशन जो है, देखिए यहाँ से आया, यहाँ का आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा नैंड ए बी बार हो जाएगा।
और फिर मैंने इसके आउटपुट को ला के इसको क्या, ये नॉट गेट है, सिंपली नैंड से नॉट बना हुआ है ना। तो यहाँ ए बी बार को जब ये इसके इनपुट पे लाएंगे ए बी बार को, तो इसको जब नैंड को हम नॉट से पास कराते हैं फिर क्या मिलता है हमको, एंड मिलता है। तो ये क्या है, एंड ही ना कैरी देता है। आपको अभी हम लोग देखा कि लॉजिक डायग्राम जब हाफ एडर का बनाते हैं तो कैरी किससे मिलता है, एंड गेट से मिलता है। ओके, और आपका सम किससे मिलता है, एक्सॉर गेट से। तो पहला वाला एक्सॉर गेट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा वाला जो एंड गेट कॉम्बिनेशन बन रहा है, नैंड से पास होने के बाद नॉट से पास होने के बाद एंड मिल रहा है, वो कैरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कंप्लीट सर्किट जो है विद द हेल्प ऑफ किससे बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट को यूज करके बना हुआ है। ठीक है, तो ये सर्किट जब सिर्फ नैंड गेट से मिलकर बना हुआ है तो इसको कहते हैं रियलाइजेशन ऑफ हाफ एडर विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट ओनली। सिर्फ नैंड गेट को यूज करके हम लोग हाफ एडर कैसे बनाएंगे, समझे बात को। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये हाफ एडर कितने नैंड गेट को यूज कर रहा है। तो गिन लीजिए कितना है, 4 यहाँ है, 1 यहाँ है। तो टोटल नंबर ऑफ नैंड गेट कितना लग रहा है किसी हाफ एडर को बनाने के लिए, 5 नैंड गेट लगेगा एक हाफ एडर को बनाने के लिए, अगर हम सिर्फ नैंड से बनाना चाहें। और अगर सिर्फ नॉर से बनाना चाहें तो देखिए ये नॉर से बना हुआ है सिंपली वैसे ही, तो नॉर से बनाने के लिए भी हमको कितना चाहिए, वो भी 5 नॉर गेट चाहिए। तो ये भी आपको एग्जाम में कभी कभी आया हुआ है कि ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ एडर बाय यूजिंग नैंड गेट ओनली या फिर बाय यूजिंग नॉर गेट ओनली। तो ये कैसे बनता है, ये कॉम्बिनेशन आपको अगर मान लीजिए यूनिवर्सल लॉजिक गेट से बनाने का, एक्सॉर गेट और एंड गेट बनाने का आपको पता चल गया होगा, मतलब आपको अगर समझ में आ गया होगा कैसे बनता है, तो ये आसानी से आप बना लेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। ओके, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो और आपको काफ़ी कुछ समझ में आया हो, सीखने को मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।